हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जो मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कोई इंसिपिटी एक तो जंपस्केयर वाली हॉरर फिल्म नहीं है। वो मूवी ने हॉरर जॉनर को पूरा रिडिफाइन करके रख दिया। और आज जो मैं मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मूवी का नेम है ड्रैग मी टू हेल, जो एक 2009 में रिलीज हुई हॉरर सुपरनैचुरल मूवी है। और मूवी का रनिंग टाइम है ओनली 1 आवर एंड 39 मिनट। और बात करें मूवी का IMDb रेटिंग का, तो इसका IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है हॉरर मूवीज़ के लिए। और मूवी रॉटेन टोमेटोज पे 92% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 83 आउट ऑफ 100। तो चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। मूवी शुरू होती है पेसिडोना 1969 कैलिफोर्निया में। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक परेशान कपल अपने बच्चे को लेके मिसेस सॉन सैंडिना नाम की एक औरत के पास आती है, जो कि एक एक्सोर्सिज्म करती है और उससे बोलती है कि उसके बच्चे को 3 दिन से कुछ अजीब चीज़ सुनाई दे रहा है और उसके लिए शायद कुछ आने वाला है, वो ऐसा बोलते हैं। और इसके बाद वो बच्चे मिसेस को आवाज़ के बारे में बोलते हैं और आवाज़ धीरे धीरे तेज़ भी होती है, वो भी बोलती है। जब इसका कोई रीज़न पूछता है तब वो बोलता है उसका बेटा किसी औरत का नेकलेस चुरा लिया था और इसके बाद से ही ऐसा हो रहा है। और फिर वो लेडी उसे अंदर ले आने को बोलता है और अंदर आते ही उस बच्चे को चारों तरफ से डेमोन्स की शैडोज़ दिख रही होती है और वो अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है। और उसके बाद वो मिसेस कोई स्पेल पढ़ते हैं, तभी अचानक बाहर से कोई सुपरनेचुरल पावर आ जाती है और बच्चे को छत से नीचे फेंक देता है। तभी मिट्टी के नीचे से कोई चीज़ आगे उसे अंदर खींच लेती है और तभी औरत बोलती है दूसरी बार मुलाकात होगी और यहीं फर्स्ट सीन खत्म हो जाती है। और इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में चली जाती है और प्रेजेंट टाइम में आप क्रिस्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बैंक में लोन देने का काम करती है। और वो अपने काम को लेकर काफ़ी पॉजिटिव था और उसके लिए वो अपने बॉस को एक दिन जाके पूछता है उसके प्रमोशन के बारे में। तब उसका बॉस उसे बोलता है कि अगर वो डिजर्विंग होगा तो ज़रूर उसे प्रमोशन मिलेगा और उसके प्रमोशन के सीट में उसके साथ और एक है, जो भी डिजर्विंग होगा उसे प्रमोशन देगा। और इसके बाद हम क्रिस्टिन के दोस्त क्ले को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेसर है और उसे कॉइन कलेक्शन का बहुत शौक है। तभी क्रिस्टिन उसे कॉइन देता है, तब वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद क्रिस्टिन जब ऑफिस आती है और देखता है उसके साथ और एक जिस आदमी को प्रमोशन के लिए पोस्ट में रखा था उसके साथ बॉस काफ़ी मिलजुल रहा है। इससे तो काफ़ी परेशान हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से उसका प्रमोशन का सीट तो जा सकती है। इसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा, ये सोचती है क्रिस्टिन। तभी एक ओल्ड लेडी क्रिस्टिन के पास आती है। वो बोलता है कि उसने जो होम लोन लिया था उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करने के लिए बोलता है। तभी वो कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद वो बॉस को जाके पूछता है कि वो क्या करेगा। तभी उसका बॉस बोलता है यही छोटी छोटी चीज़ है, उससे पता चलेगा वो कितना डिजर्विंग है और इसके लिए उसको खुद को डिसीजन लेने को बोलता है। और इससे क्रिस्टिन सोच में पड़ जाती है कि क्या करेगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी क्रिस्टिन मना कर देती है लोन एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि उसके प्रमोशन के लिए ऐसा करना पड़ता है। तब वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और उसके हालत के बारे में बताता है कि वो कितनी मजबूर है। जब क्रिश्चियन उसको अवॉइड करता है तब वो ऑलरेडी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी सिक्योरिटी द्वारा लेडी को बाहर निकल दिया जाता है और बाहर निकल के बोलते हैं उसको इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया उसने। इसके बाद क्रिस्टिन काम खत्म करके जब घर जाने के लिए कार में बैठते हैं तभी देखते हैं उसके सीट के पीछे वो बूढ़ी औरत बैठी हुई है और उस पर अभी भी वो अटैक करने की कोशिश करता है। तभी क्रिस्टिन उसे लात मार के कार से निकाल देती है। उसके बाद वो लेडी फिर से आके उसके साइड में से बटन को लेके कोई अजीब सी मंत्र पढ़ रही होती है। तभी क्रिस्टिन देखता है कि उसकी दांत काफ़ी भयानक है, वो जैसे कि वो एक डीमन है। और उसके बाद वो क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है और जो बेहोश होकर उठती है तब देखती है कि वहाँ पे पुलिस आके उससे क्वेश्चन कर रही होती है और तब वहाँ पे ऑलरेडी भी नहीं थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टिन को उसकी फ्रेंड यानी के लिए उसे अच्छे फील कराने के लिए बाहर ले जाती है। तभी क्रिस्टिन को रास्ते में एक साइकिक यानी स्पिरिचुअल एडवाइजर की शॉप देख पाती है। तब क्रिस्टिन वहाँ पे अपने हाथ दिखाने के लिए जाती है, तभी वो साइकिक उसे $60 चार्ज करती है और उसकी फ्रेंड इससे बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सब ढोंग है, ये सब अच्छे नहीं है, इसकी वजह से उसके फ्रॉड है, ये सब बोलते हैं उसके फ्रेंड। और इसके बाद वो स्पिरिचुअल एडवाइजर जब वो क्रिस्टिन का हाथ देखते हैं बहुत ही डर जाता है और उसके बाद उसे $60 वापस देने का भी सोचता है। जब वो क्रिस्टिन को रीजन पूछता है तब वो बोलता है कि उसके ऊपर कोई पोजेस्ड है, यानी क्रिस्टिन के ऊपर अभी किसी ने कार्स कर लिया है। और इसके बाद क्रिस्टिन जब घर जाती है तब उसके साथ अजीब अजीब चीज़ होती है। मतलब मूवी का पहले जो बच्चे के साथ हो रहा था वही क्रिस्टिन के साथ सेम चीज़ हो रहा था, जैसे कि अजीब चीज़ सुनाई देना, वो शैडोज आते हैं। उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि ये सब उसकी तबीयत खराब के लिए हो रहा था और तब क्रिस्टिन बोलते हैं ये सब मैं देख ही नहीं रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। और अगले दिन जब क्रिस्टिन काम में जाती है तब डेस्क पे वही ओल्ड लेडी का गंदी नाखून नचते हुए नजर आती है उसको और अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है और कुछ देर बाद वो खून बहुत ही हो जाता है। तभी और जब वो खून निकलना बंद होने का नाम ही नहीं लेता तब वो परेशान होकर ऑफिस से बाहर चली जाती है और वो बूढ़ी औरत के घर जाती है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खोलते हुए उसकी बेटी बाहर आती है और उससे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तब क्रिस्टिन उसको उसकी मजबूरी के बारे में बताता है कि वो कैसे मजबूरी से ऐसे किया है और उसके लिए अभी सॉरी भी बोलता है उसे। तभी बहुत देर के बाद उसे अंदर जाने के देती है और अंदर आके देखती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। उसके बाद क्रिस्टिन बहुत ही होपलेस हो जाती है क्योंकि अब वो चाह के भी उसके पास माफ़ी नहीं मांग सकती है। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत की बेटी उसको आके बोलती है तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मुझे पता है तुम्हारे साथ मेरे माँ ने कोई कर्ज किया है,
जो अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बोल के चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन बहुत ही अपसेट हो जाती है और क्या करेगी सोच नहीं पाती। और इसके बाद वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र के पास आती है और स्पिरिचुअल एडवाइज़र बोलती है वो बूढ़ी औरत ने उसके साथ जो किया है वो एक कार से जो 3 दिन तक रहेगा और उसे जान लेने का मजबूर करेगा, लेकिन तुम चाह के भी जान नहीं ले सकते हो। और ये भी बोलता है कि उसके वो कार उसे और उसकी सोल को हेल में ले जाएगा और इससे बचने के लिए एक उपाय है, किसी जानवर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो जानवर को सेक्रीफाइस किया तो उसका ऊपर सारा कर्ज वो जानवर के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए जल्दी क्रिस्टिन को ये करने के लिए बोलता है। क्रिस्टिन बोलता है कि मेरे फायदे के लिए मैं किसी जानवर को क्यों सेक्रीफाइस क्यों। तभी वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ अभी जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्रिस्टिन जब घर रहती है सब चीज़ उसके साथ फिर से हो रही थी और ये जब बर्दाश्त नहीं कर पाती, ये नाच रहते हुए उसको बिल्ली को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि ये सब ठीक हो जाए। और तब उसके दोस्त क्ले उसके घर पर डिनर के लिए उसे बोलता है। क्रिस्टिन में राजी हो जाती है क्योंकि ये सब अच्छा है, इससे सब छुटकारा मिल जाए। और वहाँ पे क्रिस्टिन सबके लिए उसकी फेवरेट केक बना के ले जाती है और जब सभी केक काट के खा रही होती है, क्रिस्टिन जब अपने केक का स्लाइस काटती है तब उसमें से वो बूढ़ी औरत का आंखें नजर आती है उसे और वो अजीब आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है चारों तरफ से। इसलिए बहुत ही पैनिक करने लगता है। जब उसका माँ उसे पूछती है कि क्या हो रहा है तब वो बिना घबराए हुए बोलते कुछ नहीं हुआ है। जब ये सब हद से बाहर हो जाती है तब वो बहुत ही पैनिक करने लगते हैं और घर से चारों तरफ चीज़ें फेंक रही होती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तभी वो रूम से भाग जाती है। जब क्ले उसके पीछे पीछे जाती है तभी उसका मामू से बोलती है कि ये लड़की सीख है, इसके पीछे मत जाओ। तब क्रिस्टिन वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र के पास बहुत ही गुस्से में आके बोलते तुमने जो बोला मैंने वो सब किया, लेकिन वो कर्ज क्यों नहीं ख़त्म हुआ अभी तक। तब स्पिरिचुअल एडवाइज़र बोलते कि अभी बहुत देर हो चुकी है, अब तो एक ही है जो उसकी मदद कर सकती है, वो है एक औरत। और ये भी बोलता है कि उसका चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए वो $10,000 उसे चार्ज करती है और ये अगर किया तो उसके बचने और मरने का 50-50% चांस है। तो बिना सोचे क्रिस्टिन राजी हो जाता है और पैसा का जुगाड़ करने लगता है। तो अपने बॉस को जाके बोलता है कि मुझे जो प्रमोशन के सीट दे रहे हो तो उसके लिए कुछ एडवांस में मिल जाता तो अच्छा मैं बाद में उसे लौटा दूंगा। तब उसकी बॉस बोलते हैं कि मैंने प्रमोशन के लिए कोई आदमी को देख लिया है, तो क्रिस्टिन को अभी प्रमोशन का सीट नहीं मिल रही होती है। तभी बहुत अपसेट होकर क्रिस्टिन अपने घर जाती है और घर में सारी चीज़ बिकने की कोशिश करती है और बिकने के बाद तो उसके पास हद से $2,000 ही हो पाता है, तो अभी भी बहुत कम है, मतलब उसे $8,000 और भी चाहिए। तभी क्रिस्टिन के दोस्त उसे मदद करने के लिए चली जाती है और पैसे देने को राजी हो जाती है क्योंकि अभी बुरे वक्त में वो काम नहीं आएगा तो कम कमाएगा। वो बोलते हैं, क्रिस्टिन के दोस्त ऐसा बोलते हैं क्रिस्टिन को। और इसके बाद क्रिस्टिन पैसा लेके उस जगह पर चली जाती है जहाँ पे उसे स्पिरिचुअल एडवाइस जाने के लिए बोलता है और ये वही जगह है जो मूवीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं 1969 पेसिडोना। और जो औरत के बारे में बताया गया था वही भी सेम औरत है जो मूवी के। और इसके बाद वो औरत क्रिस्टिन को उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे उस बच्चे को अंदर खींच लिया गया था। वहाँ पे 4 जनों की जगह था, एक था क्रिस्टिन, एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र, एक औरत और उसका एक असिस्टेंट। शुरू करने जाती है तो औरत उसके असिस्टेंट को एक बकरी लाने को बोलती है। अगर सही बात में उस बकरी के ऊपर हाथ रख देती है तो सारा कर्ज बकरी के ऊपर चला जाएगा। और उसको असिस्टेंट की भी बोलते हैं कि अगर उसके ऊपर वो हावी हो गया तो जैसे वो बकरी का सर काट दे, ऐसा बोलते हैं उसको। और तभी वो डिमोन औरत के अंदर चली जाती है और जब स्पिरिचुअल एडवाइज़र उसे पूछती है तो क्या चाहिए उसे, तब वो बोलता है कि क्रिस्टिन के सोल को चाहिए। तो क्रिस्टिन बहुत डर जाता है, वो हाथ वो बकरी के ऊपर रख देता है। इससे बकरी एक डेमन में बदल जाती है, मतलब वो बकरी बहुत ही भयानक हो जाती है। और जब उसके असिस्टेंट उस बकरी को मारने की कोशिश करता है तब बकरी उसे काट लेती है और वो भी एक डेमन में बदल जाता है। तभी वो औरत अपनी असली रूप में आ जाती है और वो भी रिचुअल की मदद से उसे भगा देती है। इससे बहुत ही एनर्जी खत्म होता है, इससे वो सह नहीं पाता और इससे वो औरत मर जाती है वहाँ पे। इससे क्रिस्टिन बहुत ही अफसोस करता है क्योंकि पता नहीं क्रिस्टिन की वजह से कितने आदमी की जान जाने वाला है। एडवाइज़र क्रिस्टिन को बताता है कि बूढ़ी औरत ने उसके पास से जो लिया था वो अगर किसी और को दे दिया तो उसके ऊपर सारा कर्ज और जिसको दे देगा उसके ऊपर चला जाएगा। तभी क्रिस्टिन किसी को देने के लिए एक होटल में जाती है। तब क्रिस्टिन बहुत ही सोचता है और दे नहीं पाता किसी को क्योंकि ये। तब क्रिस्टिन आके स्पिरिचुअल एडवाइज़र को बोलता है कि ये कोई जिंदा आदमी को भी देना पड़ेगा, ये मैं तो कोई डेड बॉडी को भी दे सकता हूँ। तब बोलती है हाँ ये डेड बॉडी को दे सकते हो, लेकिन वो बूढ़ी औरत को दे सकती हो जो उसके ऊपर कर्ज किया था। दिन उसके दोस्त के साथ घर जा रही होते हैं और रास्ते में अचानक एक बूढ़ा आदमी आ जाती है और वो बटन जो एनवलप में था वो मिक्स हो जाती है और क्रिस्टिन को उसके दोस्त घर छोड़ देती है और अगली सुबह उसको और स्टेशन में मिलने को बोलता है कि उस। तब क्रिस्टिन ग्रेवयार्ड में जाके वो बूढ़ी औरत के पास वो बटन रख के चली जाती है और वो रखने के बाद बहुत फ्रेश फील करते हैं क्योंकि वो कर्ज भी ख़त्म जो हो गया है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ के जब वो मिलने के लिए जाती है उसके दोस्त क्ले के साथ स्टेशन में जाती है। तब स्टेशन में आके क्ले उसे बोलते हैं कि कल रात में जो हादसा हुआ था
उसके कारण उसका बटन वाला एनवलप उसके पास रह गया और उसने वो कॉइन वाला एनवलप ले गया। तब तो क्रिस्टिन का जैसे जान ही छूट गया था, वो भागते हुए गया और स्टेशन में ट्रेन लाइन में गिर गया। क्योंकि क्रिस्टिन शॉक हो गया था, क्योंकि आज उसका लास्ट डेट है, अभी वो कर्स खत्म होने का टाइम भी निकल गया है, तो क्रिस्टिन को तो अभी मरना पड़ेगा। तो ट्रेन आते हैं और नीचे से कोई अचानक अजीब सी हाथ आके क्रिस्टिन का अंदर खींच लेती है और उसकी दोस्त उसे देखते रह जाती है, कुछ नहीं कर पाता है, बस उसे रिग्रेट करती है कि क्या करता था वो, बस बहुत अफसोस करती होती है क्या। और यही मूवी ख़त्म हो जाती है।